घड़ियां टिक टिक करती हैं, फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हैं हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता है हम सबकी इच्छा का, फिर लिख हो जाता है पेपर इतनी कठिन परीक्षा का। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि 10वीं की साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि झारखंड में 10वीं परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए 10वीं बोर्ड की परीक्षा के साइंस और हिंदी विषय के पेपर लीक हुए थे। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में। आजकल आए दिन झारखंड में जो समाचार आ रहे हैं, वाकई एक शिक्षक होने के नाते यह दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से झारखंड में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह हम सबको झकझोर देने वाला है। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक झारखंडी होने के नाते इस बात से बहुत ही पीड़ा होती है कि हमारे झारखंड में एक परीक्षा भी सही सलामत ढंग से नहीं हो पाती है। कभी वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, और बात तो यहां तक आ गई है कि झारखंड में मैट्रिक की परीक्षाएं भी इस पेपर लीक के मामले से अनभिज्ञ की नहीं रह गई हैं। दोस्तों, झारखंड की अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पुराने फिल्म का एक गीत हमें याद आता है कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, अरे कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे नेता रूठ न जाए, अरे हमसे नेता रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं जी, इसलिए चुप रहते हैं। दोस्तों, लेकिन अब वो चुप रहने की घड़ी नहीं है। मैं जब पिछले दिनों मैंने जब ये समाचार सुना कि पेपर लीक की घटना के कारण एग्जाम जो क्लास 10th का था वह साइंस और हिंदी का पेपर को रद्द कर दिया गया, उसके बाद मैं बच्चों की प्रतिक्रिया को देखा तो मैं बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि आज जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनके मन में इस पेपर लीक की घटना ने इतना ज्यादा घर कर लिया है कि उन्हें अभी से लगने लगा है कि अगर झारखंड में हमें कुछ करना है, झारखंड में नौकरी पाना है, तो हमें कहीं ना कहीं पेपर लीक का सहारा लेना पड़ेगा। अपने मेहनत के बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वाकई यह दृश्य जो है भयावह है। सरकार को सोचने की जरूरत है, हमारे सरकार को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि क्यों आखिर झारखंड में हम अच्छी अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, आप स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, आप स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम आप परीक्षा तो सही ढंग से करवा दीजिए। मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि आप उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। क्या होगा झारखंड के भविष्य का, क्या होगा झारखंड के छात्रों का, क्या होगा झारखंड के उज्जवल आने वाले पीढ़ी का, अगर वो अभी से इस तरह से पेपर लीक की घटनाओं में संलिप्त हो जाएंगे तो आने वाला दृश्य जो होगा झारखंड के लिए बड़ा ही भयावह होने वाला है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाने वाली है। अगर इसमें सबसे बड़ा कोई हाथ है तो वो सबसे बड़ा हाथ मैं मानूंगा कि वो झारखंड सरकार का है, क्योंकि झारखंड सरकार आज के समय में विफल हो रही है कि वो एक भी एग्जाम को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से करवाने में असमर्थ हो रही है। तो दोस्तों, एक झारखंडी होने के नाते मैं झारखंड के विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि तुम ही हो इस मिट्टी का अरमान बचाने वाले, तुम ही हो कल का अभिमान बचाने वाले, अरे तुम ही हो इस धरा का स्वाभिमान बचाने वाले, अरे तुम ही हो इस झारखंडियों भारत का स्वाभिमान बचाने वाले। दोस्तों, ये जो परिस्थिति हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो रही है, इसके लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा कि मेरे इस बात को, अगर आप लोगों को मेरा ये बात पसंद आए और मेरे बात से आप सहमत हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके झारखंड सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करें और उनके बहरे कानों को जगाने का कोशिश करें, उनको उठाने का कोशिश करें, ताकि उनको हमारा दर्द पता चले। अरे जंगल बेचा, कोयला बेचा, बेच दिया खलिहान को, अरे अब तो मत बेचो झारखंडियों के सम्मान को, अब तो तुम मत बेचो झारखंडियों के सम्मान को। जितने भी यूट्यूबर हैं झारखंड के, जितने भी कलाकार हैं झारखंड के, जितने भी शिक्षक हैं झारखंड के, जितने भी झारखंड के छात्र हैं, सभी को एक साथ आना होगा और एक मुहिम चलाना होगा इस पेपर लीक के खिलाफ, ताकि सरकार इसके लिए सजग हो सके, इसके लिए एक बहुत ही कड़ा कानून ला सके, एक अच्छा प्रावधान ला सके और झारखंड के भविष्य के साथ, झारखंड के छात्रों के स्वाभिमान के साथ, झारखंड के छात्रों के अभिमान के साथ और झारखंड के छात्रों के स्वप्न के साथ दोबारा ऐसा खिलवाड़ करने का प्रयास ना करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक एक कोने तक, झारखंड के पूरे कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें, ताकि सभी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ इस मुहिम में हम सबका साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।